अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व उस्मान ज़ुल करम ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा थुम्मा रिदा थुम्मा तक़ी थुम्मा नक़ी थुम्मा अस्करी थुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल ख़ातिमा। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर। मिंबर नूर पर जलवाबार जमी शहज़ादगाने सैयदी व मुर्शदी आकाई व मौलाई सैयदुना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी क़िंदील नूरानी शहबाज़े लामकानी बाज़ुल्लाहिल अशहब सैयदुना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर अल गैलानी बिलखुसूस जिस मुक़द्दस ज़ात और जिस बावकार शख्सियत के उर्स मुक़द्दस में हम हाजिर आए हैं, आले नबी औलादी अली शमशीर हैदर कर्रार शहज़ादा हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अल मौसवी अल गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सबसे पहले खिराजे मोहब्बत पेश करूंगा खतीबे ज़मन की बारगाह में जानशीन हुजूर काज़िम बादशाह कादरी की बारगाह में कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी सूरत में हुजूर काज़िम पिया का जलवा देख रहे हैं। मिजाज कुछ मेरा ऐसा है प्यारो कि 2020 का ज़माना है और मुल्क की जीत पर 20 मिनट आपको मुझे भी झेलना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके रंग के मुताबिक और काज़िम पिया के ढंग के मुताबिक बात हो। एक बात शुरुआत में ही कहता चलूं, ये जो जात सो रही है ना, इसने सिर्फ खारिजियत का वैक्सीन नहीं दिया, इसने सिर्फ नासबियत का वैक्सीन नहीं दिया, इस जात ने रावजियत को भी वो रगड़ा लगाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से कह सकते हैं कि इस दर से खालिसतन सुन्नियत की तबलीग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह इस दरे पुर अनवार से खालिसतन सुन्नियत की तबलीग होती रही। अच्छा प्यारो, एक बात बताओ, अल्लाह का हम पर ये एहसान है कि उसने हमें मुसलमान माँ बाप के घर में इस्लाम अहले ईमान के घर में पैदा, ये करम तो सब पर। फिर ये
भी करम कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जो रसूल ये कहे कि जब तक उम्मत नहीं जाएगी, किसी की उम्मत नहीं जाएगी, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी की उम्मत नहीं जाएगी। ये भी करम कि ऐसे शान वाले रसूल के कदमों में जगह आता फरमा। फिर करम ये भी कि हमें अलीउल मुर्तजा की मोहब्बत वाला सीना अता फरमा। और उस पर करम अजीम ये भी कि आले अली हुजूर गौसे आजम के दामने तरीक़त से वाबस्ता फरमा। अच्छा, आजकल ये बहुत चला है, ये वो लोग भी सवाल उठाते हैं कि जिनके बदन पर न ढंग से गोश है, न उनकी अक्लों में ढंग का होश है। आए दिन सरकार की बारगाह में भोगते रहेंगे और गुस्ताखियां करते रहेंगे। और तरह तरह के अब तो शिमले और टोपिये वाले भी है ना, हजरत की बारगाह में हल्के जुमले कहने में शर्म नहीं करते। फिर बड़े फख्र से ये भी कहते हैं कि हम गौसे आज़म के दर के कुत्ते हैं। मैंने कहा कि प्यारे, अगर गौस के दर का कुत्ता होता तो गौस की आल के दुश्मनों को भोगता, उनकी आल को नहीं भोगता। और ये उस्ताद मोहतरम पी नसरुद्दीन नसीर ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा। क्या कहा कि देखने में शक्लें भोली भाली, शक्लें भोली भाली देखने में नेक हैं और भोंकने पर आ जाए तो सारे कुत्ते एक हैं। हो जाए कोई भी, है ना, देखने में भोली भाले नेक हैं और भोंकने पे आ जाए तो सब एक है। हो जाए शिमले वाला या टोपी वाला, कोई भी। तो ये वो लोग इस घराने पर तनकीद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस घराने की गुलामी का दावा करते हैं। अब मुरीद के बारे में तो ये इतनी गारंटी लिए फिरते हैं कि हम वो कादरी हैं जो गुमराह नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है, तूने ये दावा किया कि मैं वो कादरी हूं जो गुमराह नहीं हो सकता, बेशक ईमान और अकीदा, मगर मेरे गौसे आजम ने अपने कसीदे में मुरीदों के बारे में 3 बातें इरशाद फरमाई। मुरीदी हिम्मती वश्ता वगन्नी वइफल मा तशा फलिस्मु आली। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन मिलतुल मलाली। अब यहाँ पर प्यारो बात सुनिएगा जरा। जो लोग हुजूर गौसे आजम की निस्बत पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि हम गुमराह नहीं हो सकते, तो मैंने कहा नादानो, जब तुम दामन पकड़ के गुमराह नहीं हो सकते तो जिस काजिम के रगों में गौस का खून है वो कैसे गुमराह हो सकता है? जरा काजिमियों वाली सदा लगाओ यार। और एक और बात, गौस पाक का लक़ब है बाजुल्लाहिल अशहब। ये अल्लाह का वो बाज है जो अपने शिकार को ऐसे दबोचता है कि फिर शिकार छूटता नहीं। मैंने कहा याद रखो, ये बबांगे दोहल कहता हूं कि मेरा गौस अल्लाह का वो बाज है कि जिसके पंजे में कोई एक बार आ जाए छूट नहीं सकता। और ये काजिम मेरे गौस का वो बाज है कि जिसके पंजे में एक बार कोई आ जाए छूट नहीं सकता। और हाँ, हमने देखा कि कादियानी फितना भी आया तो छूट नहीं पाया, और देवबंदियों का फितना आया वो भी छूट नहीं पाया। लोग कहते हैं कि फला का कैंसिल हो रहा था इज्तिमा, तब तक तो ठीक था। अब अपने सुन्नियों के इज्तिमा कैंसिल करवाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना ना, ये तेरी भूल है। उस दौर में काजिम पिया
कादियानियों पर भारी थे और देवबंदियत पे भारी थे, और आज उनका शहजादा हुसैन का वुजू ढूंढने वालों पे भारी है। जो इमाम हुसैन का वुजू ढूंढते हैं ना, ये शहजादा उनको इस तरीके से दबोचे बैठा है कि उन्हें भी फड़फड़ाने का मौका नहीं मिलेगा और मिलेगा भी नहीं। अनल बाज़ियु, ये फरमान है गौसे आजम का। मैं तमाम शयूखान दहर का वो बाज हूं कि मेरे पंजे से कोई महफूज नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा। ये मुरीद होकर इतना कूद सकते हैं, ये आल होकर फख्र नहीं कर सकते। बोले यार काज़ियों, अच्छा ये जब बढ़ाने पे आए, तो नुक्कड़ के किसी वली की शान में ये रिवायत पढ़ेंगे। हदीस मुबारका में आता है कि जिसने अल्लाह के वली से जंग की उसने अल्लाह से जंग की, है ना। ये हर मौलवी, वो चाहे 100 ग्राम का हो, 50 किलो का हो या 100 किलो का हो, वो यही पढ़ेगा हर वली के उर्स में कि भाई जिसने भी इस अल्लाह के वली से, अच्छा वो अल्लाह के वली का शजरा नहीं मालूम, नाम नसब तरीक़त उसका ख़ानदान, उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम, मगर जहाँ नोट है वहीं मौलवियों का वोट है ना। क्या पढ़ेंगे कि इस अल्लाह के वली से जिसने दुश्मनी की, गोया उसने अल्लाह से जंग की। मैंने कहा मौलवी, जिस बुजुर्ग का तुझे शजरा नहीं पता, जिस बुजुर्ग का नामो नसब नहीं पता, उनके बारे में इतना शोर कि इससे जंग, अल्लाह से जंग है। मैंने कहा मेरे काजिम की तुरबत तो देख, यहां से लगा के सैयदुल अब्दाल लोबाली और वहां से लगा के गौसे आजम और ये हजरत मूसा कादरी। अरे जब एक आम से वली की जंग अल्लाह से जंग है, तो काजिम से जंग तो कई शहजादों से जंग है। मिंबर पे बैठा कहता है इस अल्लाह के वली से जो जंग करे, जहांगीर पाशा, अल्लाह से जंग है। मैंने कहा नादान, जिसका नसब नहीं मालूम उस पर तू ये लगा रहा है हदीस की कैद कि इससे जंग अल्लाह से जंग है। मैंने कहा जरा मूसा कादरी के गुम्मत की चमक देख, ये चमक बता रही है कि ये लावारिसों का खानदान नहीं, ये गौसे आजम के वारिसों का खानदान है। ये लावारिसों का नहीं, ये गौसे आजम के सच्चे वारिसों का खानदान। और जरा प्यारे होश कर, मैं कहता हूं होश कर, यहां नदियां भी गुम्मत देखकर एंटर होती है, यहाँ पानी भी गुम्मत देखकर एंटर होती है, और यहाँ पर मुर्दे भी सैयदुल अब्दाल के इशारे पर खड़े होते हैं। मगर ये उस दौर का मुर्दा तो फिर भी बेहतर था, इस दौर का खारजी और मौलवी तो इतना गया गुजरा है कि मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर पीराने पीर बजाते खुद भी इसे कह दे कि अली की मोहब्बत नजात का जरिया है, अल्लाह ये पीराने पीर को भी झुटला देगा। क्यों? क्योंकि प्यारे मेरे मुर्शिद के आगे मैंने ये जुमला कहा था और आपने मेरी पीठ थपथपाई थी कि अली को मानने की फकत एक शर्त है, अली को मानने की फकत एक शर्त है, ज्यादा कुछ नहीं। जिसका बाप एक हो, मां नेक हो, वही अली अली करता है।
शहजादे गौसे आजम पीरो मुर्शिद आबरू अहले सुन्नत और आला हजरत सरकार काजिम पाशा रहमतुल्लाह। कोई लकब किसी के बाप की जागीर नहीं। एक बात याद रखना, मेरी किस्मत की कसमें खाए सगाने बगदाद के हिंद में बैठकर भी देता रहूं पहरा तेरा। वो जो हिंद में बैठकर पहरा देने की बात है ना, ये काजिम उसी का लख्ते जिगर है। और हमें इस नारे को दुरुस्त कर लो। ये नारा वो नहीं है जो पीर ने सिखाया था। पीर फरमाते थे इश्को मवद्दत, इश्को मवद्दत। आपने ये कॉपी पेस्ट वाली सरकार नहीं थी, ये ओरिजिनल खून वाली ओरिजिनल सरकार थी। कहीं से उठाकर चीपने वाला काम नहीं है। ये अपना पेश करते थे। आपने, मैंने एक बार नारा लगा, मुझे कहा बाबू इसे दुरुस्त करो। मैंने कहा हुक्म सरकार। फरमाते हैं कि नहीं, हमें किसी को चिढ़ाना तो है नहीं, अपना खुद का माल। इश्को मवद्दत, इश्को मवद्दत। और फिर जब ये सुनते हैं ना तो दिल पुकारता है कि सुन्नियों का बादशाह है ना। ये आज 4-5 लोग मिलकर है ना, अगर बनाना चाहे तो फकीर को भी शहर अमीर बना दे, है ना। 4-5 फकीर मिलकर भी बनाना चाहे तो उसे अमीर शहर बना दे। मैंने कहा जिसका दादा सैयदुल अब्दाल लोबाली, एक अब्दाल की औलाद होती है ना तो बड़ा चेहरा उठाकर और सीना चौड़ा करके घूमती है ना। कहा कि हजरत फला बस्ती में हमारे जद की मजार है। अच्छा, क्या टाइटल था? कहते अब्दाल थे। मैंने कहा सर आंखों पर, मगर ये जो बैठा है ना ये सैयदुल अब्दाल की औलाद। आपके दादा अब्दाल कुतुब होंगे मगर ये हजरत लोबाली का खानदान। ये सरकार मूसा कादरी के लख्ते जिगर बैठे। फिर बात वही घूम कर आती है ना, मुरीद का इतना कॉन्फिडेंस कि हम गुमराह नहीं हो सकते। और एक बात और बात कर दूं, मेरे गौस की बात चलिए तो कसीदे के बारे में ये भी कहता चलूं, हमें हमारे दुश्मन की टेंशन नहीं है। अगर काज़मियों थक गए हो तो तुम्हारा अपना कह दो के बैठ जाऊंगा। और अगर बिरयानी का गोश्त अगर अभी भी रगों में उबाल दे रहा है तो जरा हाथों को उठाकर, हाँ, खैबर के सामने कभी खंदक के सामने। वो शायर कहता है खैबर के सामने कभी खंदक के सामने, कितने गुरु टूट गए हैदर के सामने। खैबर के सामने कभी खंदक के सामने, कितने गुरु टूट गए हैदर के सामने। जिक्र अली छेड़कर चेहरे को देखिए, जिक्र अली छेड़कर चेहरों को देखिए, शजरे चमकते लगते हैं मिंबर के सामने। जहांगीर पाशा ये ले लो, ये इसलिए ले लो कि उस्ताद की बारगाह में ज्यादा शान पट्टी अच्छी नहीं होती है ना। वो किसी शायर ने कहा है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है ना। खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दाबे हैं तब ये फन आया है। लोग समझते हैं ये खिताबत हमें सिखाई गई है। नहीं, काजिम पिया के मलंगों को खिताबत सिखाई नहीं गई, घुट्टी में डालकर पिलाई गई। और ये काज़मी मजमा है। काज़मियों के इश्क की बात करूं, शहजादे गौसे आज़म ने 10 साल 12 साल पहले मुझसे कहा कि बेटा अली की मोहब्बत इम्तिहान ली। तब हम लोग बड़े जाओ जलाल में थे यार, मौज ही मौज है, जिक्र अहले बैत हो रहा है ना। इम्तिहान कैसे ले?
मैं जरा सोचने लगा। और एक बात बता दूं, तेरा और मेरा काजिम फकत इस दौर का नहीं देखता था, सामने है इसलिए नहीं कह रहा। अजीम भाई गवाह है और दीगर सब लोग गवाह है, कमरे में बैठकर भी यही कहा कि ये आले दस्तगीर है, आले रोशन जमीन है। और विरासत में बाप अधूरा हुनर नहीं देता, विरासत में बाप पूरा हुनर देता है। जिस तरह गौस रोशन जमीर थे, इसी तरह ये आले गौस भी रोशन जमीर। मुझसे कहा कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सादात ज़बील एहतराम, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फैज़ान हुजूर गौस आज़म जिंदाबाद। तशरीफ रखें, 2 मिनट और उसके बाद इंशाअल्लाह इजाजत चाहूंगा। जहांगीर भाई इजाजत दें। देखिए प्यारे, तशरीफ रखें आप। एक और बात, ये जो आज सुन्नियत के ठेकेदार बने हैं, है ना, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। इतने गुम्मदों का तकद्दुस है कि मैं ये जुमला कहना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी आपकी लतीफ समातों के हवाले करता हूँ। ये जो आज सुन्नियत के ठेकेदार बने फिरते हैं ना, जब इनका डायपर का जमाना था, जब ये, मैं समझता हूं कि इनके पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि डायपर खरीद पाते हो, तो मैं ये कहूंगा कि जब ये अंदर ही हो जाते थे, उस वक्त इस सुन्नियत के बादशाह ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, शिमाल से जुनूब तक, ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, सुन्नियों को जो पैगाम सुन्नियत पहुंचा, ये अजीम भाई गवाह है। आपकी खिताबत से तो लोग मुतासिर थे ही, मगर जो ये चेहरा था ना आपका, ये जो था ना, ये एक बार अगर आंख उठाकर देख ले, अच्छों का पेशाब निकल जाएगा। सेटिंग नहीं है, यहाँ कोई सेटिंग नहीं है या फिक्सिंग नहीं है, वो लिफाफे वाली सरकारें और होंगी। हमें तो इस बुजुर्ग ने और मेरे बुजुर्ग ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब काली दाढ़ी में तशरीफ लाए थे, अजीम भाई से वही बात हो रही थी, उस दौर में लोग वाज सुनकर बदअकीदगी से तौबा नहीं करते थे, सिर्फ इस चेहरे में जलाले गौसियत देखकर भी तौबा करते थे। कोई शक नहीं है इस बात में कि फकत फजलो कमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, आपके चेहरे में हुजूर गौसे आजम क़द्दसल्लाहु सुरुल अजीज का वो जमाल था कि बदअकीदा एक नजर देखता तो दिल की गंदगी साफ हो जाती। इस जात के ऊपर भोगते हो, हा? इस जात पर, अरे होश करो, होश। ये किसका शहजादा? मुफ्ती शफीक साहब, आपकी तकरीर पूरी कर रहा हूं। आपने आयत मुबाइला पढ़ी, आपने कहा नजरान के ईसाई थे, आए मुबाइला में, आगे रसूल चल रहे थे, बीच में बतूल चल रही थी, पीछे अलीउल मुर्तजा, हसन हुसैन,
यहाँ सवाल हो सकता है कि इसमें मकाम सैयदा भी बताओ। बोले यार सुभान अल्लाह। तो प्यारो, जब सैयदों की मादर पाक की बात आई, वो एक दज्जाली भोका था कि सैयदा माज़ल्ला, मैं कहता हूं तूने खता की निस्बत की। प्यारे, जिसकी माए खता से पाक होती है ना, वो सैयदा पर भोका नहीं करते। हाँ, वो सैयदा जिसकी दहलीज तक, घर नहीं, घर के बाहर एक दहलीज होती है। ये सरकार का रोजा है, ये दहलीज है, वो दहलीज है। हमारा ईमान है कि सैयदा के घर तक नहीं, आपकी दहलीज तक खता चक्कर नहीं लगा सकती। आपने कहा कि मकामे रसूल और मकामे अहले बैत, कि वो चेहरे देखकर ईसाई डर गए, मगर आज के ये चाइना के ईसाई नहीं डर रहे। मगर मैं यहाँ पर एक शान सैयदा बता रहा हूँ। किसी ने पूछा कि यहाँ भी मकाम सैयदा समझे, काज़मी हो, थके तो नहीं हो? हाँ, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं थका हुआ, मगर ये काज़मी फैजान बोल रहा है। और मैं अलग ऐलान कहता हूँ, ये फकत काज़मी नहीं, ये यहाँ से बैठकर असगरी फैजान भी बोल रहा है। क्योंकि एक यार के यहाँ पर दूसरे यार का बेटा आया। अब समझ में नहीं आया कि शान समझे कैसे। मौलवी तो बताएगा सैयदा की अजमत क्या है, सैयदा की शान क्या है। मैंने कहा तुझे मैदान मुबाहिला में वो आमदे काफिला अहले बैत बताऊं तो सुन। जहां पर रिसालत के कदम खत्म हो, वहां से सैयदा के कदम शुरू, और जहां से सैयदा के कदम खत्म हो, वहां से इमामत के कदम शुरू। रसूल की नबूवत के बाद और अली की इमामत से पहले एक मकाम ऐसा है जो मकाम अल्लाह ने सिद्दीक़ाए कुबरा सैयदा खातून जन्नत को अता। और हजरत सुल्तान बाहू की बारगाह में जब आओगे तो उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। यहाँ लोग आले हुसैन और हसन को भोंकने में शर्म नहीं करते, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि ये मूसा कादरी के आस्ताने की अगर खाक उठाकर आंखों से मल लो ना, तो अल्लाह तुम्हें विलायत का मनसब अता फरमा। हजरत सुल्तान बाहू बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े बुजुर्ग, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब से खाक पाम अज हसन बाज हुसैन, कि ये हसनैन के दर की जो खाक है ना, जब से सुल्तान बाहू ने अपनी आंखों पे मली है, मार्फत सुल्तान बाहू का तवाफ करती नजर आती। ये उसका घर है। और अक्सर लोग ये कहते हैं बस इसी पर बात खत्म, इसी पर बात खत्म। अक्सर लोग कहते ये हर महफिल में अली अली क्या जरूरी है। मैंने कहा मत आओ भाई। हाँ ना, यहाँ कौन दलील देगा भाई कि फला किताब में क्या लिखा है, फला किताब में क्या लिखा है? कौन दलील देगा? मत आओ। क्यों? क्योंकि अली का जिक्र सुनकर कलेजे उसी के ठंडे होते हैं जिसके दिल में ईमान सलामत होता है। और एक बात, किसी का बाप भी अगर तुम्हें डराए ना कि रावजी हो जाओगे, तो कहना ये हुल किसी और को देना, ये चूरण कहीं किसी और बाजार में बांटना। क्योंकि जिस पीर का वादा है मेरे मुरीद तू नहीं भटकेगा, जो भटकना हो भटक जाए, कादरी तू नहीं भटकेगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके पीर का ये वादा हो कि मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे ही है जैसे जमीन पर आसमान का साया। जब भी कोई मुरीद भटकना चाहेगा ना, गौस का डंडा खुद ब खुद उसे काबू कर ले। इसलिए फिर से दोहराता हूं, हमें रावजियत का चूर्ण मत बांटो। हम लावारिस नहीं, हम लावारिस नहीं। नबी भी हमारा वारिस, अली भी हमारा वारिस,
हसन भी हमारा वारिस, हुसैन भी हमारा वारिस, इमाम महदी तक हमारे वारिस, और बगदाद में बैठा गौसे आजम भी हमारा वारिस, हैदराबाद में बैठा मूसा कादरी भी हमारा वारिस, और सैयदुल अब्दाल हजरत लोपाली भी हमारा। अब इतने वारिसों के दरमियान हमें डर नहीं है। तेरे एक उम्मत पर तुझे इतना नाज है तो मेरे पीर के पास तो यहां से मदीने तक हर उम्मत चमकदार है, चमकदार। और सिर्फ चमकदार नहीं, पक्के असरदार हैं। ये ईंट और मट्टी के गारों से बनाए हुए गुम्बद नहीं है। ये जो गुम्बद है ना, ये सिर्फ मट्टी और गारे से बनाए हुए नहीं, ये रूहानियत गौसे आजम से बनाए हुए गुम्बद है। तो जिसका माल कच्चा हो, चाइना का हो, वो फिक्र करे, जलजले आएंगे गिर जाएगा। बोले यार 1 मिनट तो बर्दाश्त करें कम से कम। जलजले आएंगे गिर जाएगा, मगर जो गुम्बद गौसे आजम की रूहानियत पे कायम है, न खारजियत का जलजला, न रावजियत का जलजला, न नासबियत का जलजला, न देवबंदियत का जलजला, न जमाते इस्लामी का जलजला, कोई भी बातिल जलजला इन गुम्बदों की दीवार नहीं हिला सकता। क्योंकि इन इमारतों में फैजान मुर्तजवी भी है। अच्छा हुजूर इजाजत हो तो एक जुमला सोच कर आया था, बोलूंगा भूल जाऊंगा, उससे पहले इजाजत। अच्छा इजाजत हमारे पुराने हैं माशाल्लाह। ये जैसे बंदा जाहिरी कुव्वत वाला है ना, काज़मी फैजान से ये अंदर से भी कुव्वत वाला है। और ये तमाम काज़मियों को भी मेरी गुजारिश है कि फ़कत सिर्फ निस्बत के मजबूत मत बनो, ज़रा बदन से भी मजबूत बनो। हाँ, हैदर के मानने वाले, हैदर कर्रार। मैं एक बार आया, थोड़ा बदन मेरा सुकड़ गया, तबीयत खराब। शहजादे गौस आज़म ने गले लगाया, कहा पीरा, पीर दुबले अच्छे नहीं लगते। मैं समझा शायद मेरे बदन की बात कर। आज समझ में आया कि पीर न जाहिरी दुबला अच्छा लगता है, न अंदर से दुबला अच्छा लगता है। पीर अंदर से भी मजबूत होना चाहिए, बाहर से मुरीद भी, दोनों तरफ से मजबूत होना चाहिए। अच्छा मैं अर्ज ये कर रहा था, बात भूल जाऊंगा, एक बार इजाजत है, 1 मिनट देंगे आप मेरे? मुझे 20 मिनट कहा था, न जाने कितने मिनट खा चुका हूँ, मगर क्या करूँ, ये सरकार का फैजान है ना। बोले सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। अच्छा हुजूर, आजकल गौसे आजम के नाम की एक नकली चूरण मेरे पीराने पीर के नाम की अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत से दूर कराने के लिए कहते हैं कि हमारे लिए तो गौसे आजम का फैजान काफ़ी है। मैंने कहा नादान, अगर तूने कसीदे को गौर से पढ़ा होता, तूने कसीदे को गौर से पढ़ा होता, तुझे आज कोई सैयद अपनी निस्बत पर नाज करे तो तेरे चेहरे पर बल आ पड़ता है, पेशानी सुकड़ जाती है। पीराने पीर कहते हैं अनल हसनी वल मुख्दा मकाम, मैं हसनी हूं। बोलो हसन मुश्तबा के नाम पर बोलो। और नादान गौसे आजम के नाम पे डंडी मारना। गौसे आजम की जबान से जो फैजान जारी था ना, वो फैजान मुहम्मदी भी था, फैजान मुर्तजवी भी था। वो 11वीं की देगे साफ करने के लिए ये रिवायत तो मौलवी पढ़ता है कि नबी ने लुआब डाला, अली ने एक बार कम डाला। मैंने कहा यहीं से बात समझ में नहीं आई। फैजान गौसे आजम फकत फैजान गौसे आजम नहीं है, फैजान गौसे आजम एक वक्त में फैजान गौसे आजम भी है, फैजान मुस्तफा भी है, फैजान अलीउल मुर्तज़ा। और मुतमईन रहो, टेंशन नहीं लेने का, मुतमईन रहो, पीर तुम्हारा बड़ा मजबूत है। हो जिसे फिक्र, दुबले पतले वालों को फिक्र रहने दो, न बदन पे गोश है न सर में होश है, उन्हें फिक्र रहने दो। तुम्हारा पीर इतना मजबूत है कि अल्लाह की इज्जत की कसम ख्वाब में आकर
आकर बता देगा कि मेरे मुरीद ऐसे नहीं ऐसे चल, ऐसे नहीं ऐसे चल। रहती दुनिया तक ये खानका चमकती रहेगी। कोई लाख दिए लेकर आए इस सूरज के आगे, इस रोशन आफताबो महताब के आगे दुनिया के वो तमाम दीवे की रोशनी कम पड़ जाएगी और इनकी रोशनी कयामत तक चमकती रहेगी। और हाँ, वही गोलड़े का ताजदार कहता है कि खम है सर इंसा तो हरम में कुछ है, खम है सर इंसा तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है और बेवजह नहीं मरता कोई किसी पर, अरे इन पे कोई मरता है तो इनमें कुछ है।